आज हम सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री चैप्टर्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टर्म यूज़ किया गया है जिसके बारे में हम जानेंगे, मोल कंसेप्ट। सबसे पहले हम जानते हैं मोल क्या होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए 1971 से पहले जो हमें टेक्निकल टर्म्स पता थे इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन 1971 में मोल को एज ए 7th बेसिक यूनिट लिया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। मोल इट इज द नंबर ऑफ एटम्स in 12 gram of carbon. Experimentally, it is equal to 6.023 into 10 power 23. This number is also called Avogadro's number. Terms आसान है, डेफिनेशन इसकी आसान है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस जो हैं उसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जो हमारा सिलेबस है, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं, वो केवल प्रैक्टिस से ही सॉर्ट आउट हो सकता है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ। इसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी आपके क्वेश्चन में मास ऑफ द सब्सटेंस होगा उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसको हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। हमें मोल मिल जाएगा। मोल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। बट ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ द सब्सटेंस की यूनिट ग्राम में होनी चाहिए। मोल को नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से 6.023 इंटू 10 पावर 23। हमें क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और रेडिकल के केस में नंबर ऑफ आयंस। अब किसी प्रॉब्लम में सपोज कीजिए आपको नंबर ऑफ एटम्स गिवन है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है या नंबर ऑफ आयंस गिवन है और मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करने हैं। अब मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? मोल। मोल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10 power 23। हमें मोल मिल गया। अगर हमें मोल से मास ऑफ द सब्सटेंस कैलकुलेट करना हो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से। तो दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। कोई भी आपको प्रॉब्लम मिलता है मोल से रिलेटेड, सबसे पहले आपको सोचना है कि आप किस पॉइंट पे हो कि फ्लो चार्ट के मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन है या मोल गिवन है या नंबर ऑफ एटम्स गिवन है और मॉलिक्यूल्स गिवन है और नंबर ऑफ आयंस गिवन है और कैलकुलेट क्या करना है। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, मोल कैलकुलेट करना है, हम डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। मोल गिवन है, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। इस फ्लो चार्ट को समझने के लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो जनरली जो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं, उसकी हेल्प से हम इस फ्लो चार्ट को समझेंगे। फिर आपके असाइनमेंट में जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसको आप इस फ्लो चार्ट के हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन।
ये हमें कैलकुलेट करना है। मास गिवन है मीथेन का। सो हम इस स्टेज पे फ्लो चार्ट के इस पॉइंट पे हैं, मास गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन ईच मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम पता करेंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स यहाँ से हमें यहाँ आना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। सो मोल ऑफ मीथेन is equal to given mass is 1.6 gram and molecular mass of methane is 16. 12 atomic weight carbon का and 1 hydrogen का, 1 into 4, so total is equal to 16. This one is equal to 1/10 mole. हम इस स्टेज पे आ गए। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। हमें क्या करना होगा, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड so number of molecules in methane is equal to number of mole into Avogadro's number. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6. In hydrogen, its atomic number is 1. So number of electron is equal to 1. So total number of electrons कितने हो गए, 6 plus 1 into 4 is equal to 10. So total number of electrons is equal to 1/10 into 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। कितना कैलकुलेशन आएगा, दिस वन इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। सो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये पार्ट। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। टॉपिक में वॉल्यूम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए फिर एक और मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा। सो सेकेंड फ्लो चार्ट है आपके लिए, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब हो गया 1 मोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। टेम्परेचर 273 केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। सो जो भी आपको गिवन वॉल्यूम एसटीपी पे गिवन होगी उसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। सो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। सो यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे आप। इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 22400 ml। मोल मिल गया हमें। सो जो प्रीवियस फ्लो चार्ट था सेम उसी पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। सो मोल से हमें कहा जाना है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, फिर हमें मोल जाना है, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एवोगाड्रोस नंबर से। और मोल से अगर वॉल्यूम जाना है मतलब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वन इज मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम। दिस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। सो यहाँ पे वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। यूनिट का जरूर ध्यान रखेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। बीते सालों में ऐसा देखा गया है कि इस मोल कंसेप्ट से चाहे मास मास रिलेशन पे हो, चाहे मास वॉल्यूम रिलेशन पे हो, या वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन पे हो, मैच द फॉलोइंग करके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। उसी पैटर्न पे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ और हम मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कॉलम 1 आपका ये हो गया आपका कॉलम
2। मैच द फॉलोइंग, जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इसमें मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, वो आपने सिलेक्ट करने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक बार आंसर को ज़रूर देखना होगा कि किस किस कंडीशन पे आंसर गिवन है। मास के टर्म में गिवन है, वॉल्यूम के टर्म में गिवन है और नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में गिवन है। तो जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसको हर 3 एंगल से, कि मास के रिलेशन में भी हमें सोचना है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी सोचना है और नंबर ऑफ एटम्स के भी रिस्पेक्ट में सोचना है, देन हमसे कोई मिस्टेक नहीं होगा। मोर देन वन ऑप्शन भी अगर करेक्ट है तो उसमें कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 1 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम। एटॉमिसिटी ऑफ डाइऑक्सीजन इज 2 एटम्स है यहाँ पे। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16, सो टोटल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 32 ग्राम। सो एक ऑप्शन हमें मिल गया कि क्वेश्चन नंबर ए का हमारे पास ऑप्शन है पी। अब नेक्स्ट पे हम सर्च करते हैं। अब ये रिलेशन मास 24 ग्राम था, क्यों तो हो नहीं सकता है। अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सोचते हैं। सो 1 मोल की जो वॉल्यूम होती है, अगर यहाँ फ्लो चार्ट को आप देखें तो यहाँ पे 1 मोल की वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर। सो ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब हम थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं। सो 1 × 5 × एवोगाड्रोस नंबर। सो 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 6.023 × 10⁻23। सो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। अब कंफर्म हो गया कि ए के लिए केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दिस वन इज इक्वल टू पी। इसका मतलब कि फर्स्ट ए क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है एंड दिस इज पी। बी क्वेश्चन पे आते हैं। 0.5 मोल ऑफ SO2। अब क्वेश्चन नंबर ए के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज पी। सो यहाँ पे हम लिखते हैं ए के लिए हमारे पास पी एक ऑप्शन मिला। अब बी क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। क्या है 0.5 मोल ऑफ SO2, तो हाफ मोल। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 ग्राम, ऑक्सीजन एटम 16 एंड टोटल 2, सो टोटल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 64 ग्राम। हाफ मोल है, सो 1 मोल की मास हो गई 64 ग्राम, सो हाफ मोल 32 ग्राम। सो हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया बी के लिए पी। अब हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, हाफ मोल की वॉल्यूम 11.2 लीटर। सो हमारे पास एक और ऑप्शन मिल गया आर। एटॉमिसिटी पता करें, एक सल्फर का एटम है हमारे पास एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। सो टोटल एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 × एवोगाड्रोस नंबर। 1 मोल के लिए, तो हाफ मोल के लिए कितना होगा 1.5 × एवोगाड्रोस नंबर। सो हमारे पास एक और ऑप्शन है एस। सो 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस बी के लिए करेक्ट है। अब हम थर्ड क्वेश्चन सी पे जा रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ H2। सो सबसे पहले मोल कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास 2, सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल। सो मोल कितना हो गया हाफ। सो H2 के केस में यहाँ पे हमें कितना गिवन है हाफ मोल गिवन है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है 11.2 लीटर। तो अभी हमने बात करी थी कि 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो हाफ मोल की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 11.2 लीटर एट STP। सो सी क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन है आर।
एटॉमिसिटी देखें 2 है, हाफ मोल है, इस ऑप्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी। 0.5 मोल ऑफ O3, so oxygen atomic mass 16, so molecular mass of ozone will be 16 into 3, this one is equal to 48, so O3 का molecular mass कितना हो गया 48 ग्राम, हाफ मोल गिवन है, 48/2 is equal to 24 ग्राम, so 24 ग्राम, इसका मतलब हमारे पास एक ऑप्शन मिल गया क्यों। सो डी का हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, दिस इज क्यू। हाफ मोल है तो 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, हाफ मोल की वॉल्यूम 11.2 लीटर। सो एक और हमारे पास ऑप्शन मिल गया आर। एटॉमिसिटी पता करें 3 एटम से 1 मॉलिक्यूल के अंदर में, तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6.023 × 10⁻23 डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, दिस डाटा इज मल्टीप्लाइड बाई 3, सो ओजोन नंबर ऑफ एटम्स ईच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3। सो 0.5 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ईच ओजोन में 3 थे, सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास 1.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। तो हमारे पास एक और आंसर अवेलेबल है एस। फाइनल आंसर ए का हमारे पास एक ही ऑप्शन था पी। बी क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, पी भी था, आर बी और एस बी। सी ऑप्शन के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है आर सी क्वेश्चन के लिए, और डी क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं क्यू आर एंड एस। अब जो भी 4 ऑप्शंस आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में होंगे उसमें से जो भी इसको फॉलो कर रहा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है मोल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है। सो इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more substances. कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या हमें मिलेगा सॉल्यूशन। बच्चों जो सबसे स्मॉलर प्रोपोर्शन में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। तो जिसका भी अमाउंट कम होगा सॉल्यूशन के अंदर में उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसका भी अमाउंट ज़्यादा होगा इसका मतलब लार्जर प्रोपोर्शन में जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्यूशन के अंदर में या सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर में एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स दिए गए, जिसके बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। और कंपटीशन के अंदर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस पर बेस्ड होते हैं। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स को यूज़ करते हैं, जिसको हम 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो सबसे पहला है आपका मास परसेंटेज। This is the amount of substance present in 100 gram of the solution. This is the amount of substance in 100 gram of solution. मैथमेटिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फॉर्मूला दे रहे हैं आपको। सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट
weight of solute into 100। इसका मतलब given weight upon total weight of the components into 100। सेकेंड है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम ppm लिखते हैं। मिलियन मीन्स 10 to power 6। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर मिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। सो ppm इज इक्वल टू, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solvent plus mass of solute, that means total components, into 10 to power 6। जो थर्ड टर्म हम यूज करते हैं, दिस इज मोलैरिटी। कैपिटल M से एक्सप्रेस करते हैं एंड इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब 1 लीटर के अंदर में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी मोलैरिटी होगी। मैथमेटिकली इसको मैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में होगा तो 1000 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हमने किस में लिया, मिलीलीटर में। कॉम्पिटिटिव वे में जाने के लिए, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में जनरली मास परसेंटेज गिवन होती है, डेंसिटी गिवन होती है एंड मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है या कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है। तो वहाँ पे एक और फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी शॉर्टकट तरीके से हम किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ टर्म इज मोलैलिटी। स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं। So it is the number of moles per kg of the solvent। So मोलैरिटी और मोलालिटी के डेफिनेशन से आपको पता चल रहा होगा दोनों में क्या डिफरेंसेज है। नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में सेम है, बट वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था लीटर में और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है केजी में। मैथमेटिकली हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट। वेट ऑफ द सॉल्वेंट ध्यान रखेंगे आप, ग्राम में होगा तभी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये किलोग्राम में होगा तो फिर यहाँ पे 1000 नहीं आएगा। So relationship between molarity and molality. Molality is equal to 1000 into molarity upon 1000 into density. This is the density of solution minus molarity into molecular mass of solute। इस रिलेशनशिप से हम मोलैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों ही टर्म को समझने के लिए मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है विच इज मोर कंसंट्रेटेड, वन एम दैट मीन्स 1 मोलर और 1 मोलर। अगर आपने आंसर 1 मोलर समझा, कैलकुलेट किया, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, मैं बता रहा हूं। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब यहां पे सॉल्वेंट को हम
वाटर एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मोलर और इन टर्म्स ऑफ मोलल सेम है। सॉल्यूशन यहाँ पे 1000 ग्राम, क्यों? तो वाटर की डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर अप्रॉक्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलालिटी के केस में सॉल्वेंट 1000 ग्राम है। सो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो मोलालिटी के केस में सॉल्वेंट जो आएगा हमेशा लेस देन 1000 होगा, बिकॉज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टोटल 1000 ग्राम था। इस तरीके से 1 मोलर जो होगा इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर से ज़्यादा होगी। अब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए नेक्स्ट जो टेक्निकल वर्ड है मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, दिस इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन see it is the ratio of number of moles of solute to the total number of mole of solute and solvent। So mole fraction of solute is equal to number of moles of solute upon number of moles of solvent plus number of moles of solute. Similarly, number of moles of solvent, similarly mole fraction of solvent is equal to number of moles of solvent upon number of moles of solute plus number of moles of solvent। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करते हैं कितना आएगा 1। सो एक हमारे पास रिलेशनशिप हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट में कि दोनों की सम जो होगी इज इक्वल टू 1। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करें, रेशियो कैलकुलेट करें, क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब अगर इसको रीअरेंज कर लें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर यहाँ पे वेट को ग्राम में लेकर के और दोनों साइड अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक हमारा रिलेशनशिप आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? मोलैलिटी। सो द न्यू रिलेशनशिप इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलैलिटी। सो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप। अब हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी में रिलेशनशिप। तो इन तीनों में से कोई भी एक डाटा में प्रोवाइड किया गया है तो हम दूसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं।